उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार है। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। पिछले करीब 8 सालों में सांस्कृतिक गौरव के ऐसे कई पड़ाव बने हैं जिन्हें अब तक वोट बैंक की सियासत को साधती पार्टियों ने हमेशा हाशिए पर रखा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी उनमें से एक रहा है, जिसे पीएम मोदी ने एक दायरे से छोटे से दायरे से बढ़ाकर एक भव्य स्वरूप में काशी के लोगों को सौंपा। अब बारी महाकाल कॉरिडोर की है। भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था के ये वो बिंदु हैं जिनके जरिए पीएम मोदी पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकार्पण का इंतजार। शिव भक्त मोदी देंगे महाकाल के भक्तों को सौगात। उज्जैन यानी महाकाल की धरती, हिंदुस्तान का ये धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र नए रंग और रूप के साथ प्रतीक्षा कर रहा है महाकाल कॉरिडोर के महालोकार्पण का। महादेव के अनन्य भक्त, काशी विश्वनाथ की धरती के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। भव्य तैयारियां हो रही हैं, उत्सव के रंग चारों तरफ हैं और इंतजार है भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक अध्याय में शानदार उपस्थिति रखने वाले उज्जैन और महाकाल कॉरिडोर के भव्य और दिव्य स्वरूप के जनता के सामने आने का। धर्म सूत्र से हिंदुस्तान को फिर से परिभाषित करने वाले पीएम मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर शिव भक्तों को समर्पित कर देंगे और इसके साथ ही ये जगह मोदी काल की उन विलक्षण जगहों में शुमार हो जाएगी जो देश के भीतर सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा उद्घोष बन चुकी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बाद उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर सनातनियों के लिए शानदार स्थान बन जाएगा, जो न सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े पुराणों के आधार पर तैयार किया गया है, बल्कि आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। शिव भक्त मोदी का महादेव के प्रति समर्पण किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इससे आगे धर्म और आस्था के साथ ही आर्थिक मोर्चे पर कैसे धार्मिक क्षेत्रों को लोगों के जीवन को बेहतर करने का जरिया बनाया जा सकता है, पीएम मोदी का फोकस वहां भी रहा है। इसी तर्ज पर अयोध्या से लेकर काशी और अब उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर तैयार किया गया है। महाकाल मंदिर के करीब एक मार्केट भी होगा। परिसर में महाकाल कॉरिडोर फैसिलिटी सेंटर, सरफेस पार्किंग का भी निर्माण किया जा रहा है। महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। मंदिर परिसर इतना बड़ा है कि पूरा परिसर घूमने और यहाँ की हर कलाकृति को देखने में कम से कम 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। लोगों की सुविधा के लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का इंतजाम भी महाकाल कॉरिडोर में होगा। भारतीय संस्कृति और परंपरा में काशी और उज्जैनी का खास स्थान है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकाल और केदारनाथ से लेकर काशी और महाकाल तक भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना के अहम केंद्र रहे हैं। शिव भक्त मोदी का मंत्र साफ है, जिसके केंद्र में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय कला, सनातन संस्कार और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। सिर्फ उज्जैन ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश को समारोह के एक सूत्र में बांधने का रोड मैप तैयार हो चुका है। इसके तहत पूरे प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण का उत्सव मनाया जाएगा। सभी मंदिरों में शिव अभिषेक और विशेष पूजा रखी गई है। प्रदेश के सभी मंदिरों में
लाइट्स लगाई जाएंगी। कॉरिडोर के लोकार्पण से हिंदुत्व का रंग और चटक होगा। ये श्री महाकाल लोक बना है और इस लोक को महाकाल बाबा को ही समर्पित करने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। 11 अक्टूबर शाम को 6 बजे ये पल आएंगे। अवंतिका में तो अद्भुत उत्साह है ही, पूरा प्रदेश उत्साहित है। 2014 के बाद से देश के भीतर हिंदू आस्था के केंद्रों को जिस तरह से भव्यता दी गई है, वो दरअसल सांस्कृतिक गौरव से सीधे जुड़ती है। इसकी शुरुआत 2014 में काशी के घाटों पर देव दीपावली के भव्य आयोजन से हो चुकी है। इसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी करोड़ों हिंदुओं के लिए गौरव का केंद्र है। तो अयोध्या में दिव्य दीपावली हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। भव्य राम मंदिर का निर्माण सनातन के धैर्य और संकल्प का उद्घोष है, तो प्रयागराज का कुंभ भी पिछले 7 सालों में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। राष्ट्र चेतना अगर अपने सांस्कृतिक गौरव और पहचान के साथ लौटी है, तो इसमें एक बड़ी भूमिका रही है पीएम मोदी के नजरिए की, जिसमें पर्यटन, धर्म, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रवाद का वो फार्मूला है जो देश को एक सूत्र में बांधता है। टीम न्यूज़ नेशन।